श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से फाल्गुन मास का आज अंतिम दिवस है। पूर्णिमा है और साथ में होली का उत्सव। वैसे तो सनातन धर्म में हर घड़ी हर पल हर क्षण को उत्सव ही कहा गया है। उत्सव का अर्थ होता है कि बढ़ते जाना, उत को जाना। अपने आप को विशाल बनाना, अपने आप को विराट बनाना, अपने आप को खुले दिमाग का बनाना, अपने हृदय को संकुचित विचारों से दूर कर देना। आपने होली के दिन या इसके बाद जो रंग वाला दिन है उसमें देखा होगा कि लोग अनेकों प्रकार से इसका आयोजन करते हैं। कुछ लोग किसी पे गुलाल डालते हैं, कुछ लोग किसी पे कचरा डालते हैं। और जालना महाराष्ट्र में गया था तो वहाँ तो नियम है कि जो भी आपके सामने आएगा वो आपको ऐसी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बेकार की गालियां देगा कि जिसको सुनकर के आपका तन मन बदन खून खौल जाएगा। लेकिन इतना होने पर भी बोलने वाला भी मजाक में लेता है और सुनने वाला भी उस पर ज्यादा ध्यान देता नहीं, हंस करके बात को टाल देता है। होली का अर्थ है जो होना था हो गया, बीत गई सो बात गई। होली क्या हुआ था उसके बारे में सोचना नहीं, किसने हमारे बारे में क्या सोचा था उसके बारे में विचार नहीं करना, कौन हमारे बारे में क्या कहता है उसके बारे में सब कुछ त्याग कर देना। और होली का अर्थ है आग में जल करके भस्म। कौन दुर्गुण, दुर्विचार, दुर्वासनाएं, दुर्भावनाएं, मन का क्लेश, कलुष, मन में घूमने वाले तरह तरह के गंदे गंदे विचार, इन सब का त्याग। गंदे विचारों को मन से विचार जला देना और इस होली में से प्रहलाद बन के प्रकट होना, जिसके ऊपर अग्नि का प्रभाव नहीं,
जिस पर जलने का प्रभाव नहीं, जिसके मन में सिर्फ नारायण का स्मरण है, इसका नाम है होली। कोई हमारे ऊपर गंदगी फेंके, कोई हमारे मुंह पे काला रंग लगाए, कोई गुलाल डाले, कोई हमको कचरे में तरबतर कर दे, गंदी नाली में फेंक दे, गंदी नाली का कीचड़ डाल दे, और इतना होने के बाद भी स्नान करके स्वच्छ हो जाना, अग्नि में जल करके तप करके बाहर आना, और फिर जो थोड़ा बहुत गर्मी है उसको स्नान करके उसमें से बाहर निकल आना, शांत हो जाना, इसको बोलते हैं होली। इसमें हुड़दंग भी होगा, इसमें उमंग भी होगा, इसमें नाच गाना भी होगा, इसमें राधा कृष्ण भी होली खेलेंगे, भगवान राम जानकी भी होली खेलेंगे, और कभी कभी आपने देखा होगा परमात्मा भी आकाश में होली खेलता है। जब बरसात के बाद में आकाश में 7 रंग का इंद्रधनुष निकलता है, वो भी तो होली है। पेड़ों के ऊपर अलग अलग रंग के लगे हुए फूल, अलग अलग रंग के पत्थर, अलग अलग रंग के पेड़, आकाश का रंग नीला, झीलों का रंग नीला, बादलों का रंग कभी काला कभी सफेद, सूरज का रंग कभी बिल्कुल लाल। आज प्रातः काल में उठा तो बाहर निकल कर देखा तो चंद्रमा का रंग एकदम लाल, ऐसा लगता था सफेद चंद्रमा के मुंह के ऊपर किसी ने लाल गुलाल लगा दिया हो। और थोड़ी देर बाद आकाश में से सूर्य निकलने जब लगा तो सूर्य निकलने से पहले आकाश का रंग लाल हो गया, फिर उसके बाद सफेद हो गया, फिर उसके बाद सूर्य निकला तो उसकी तरफ देखने का हिम्मत ही नहीं हो रही थी। परमात्मा कहते हैं जीवन में हर क्षण होली समझ के चलो, बीती ताही विसार दे, आगे की सुधले, भूतकाल को याद नहीं करना, वर्तमान में जैसी परिस्थिति है वैसे जी लेना, और भविष्य के बारे में प्लान बनाना, योजना बनाना, और वो योजना पास हो गई तो भी प्रभु कृपा, नहीं पास हुई तो भी प्रभु कृपा। यदि अच्छा हो गया तो ठीक, बुरा हो गया तो ठीक। कोई विद्यार्थी पढ़ता था लेकिन उसको पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं था, तो उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी
और परिवार वालों को, समाज वालों को, सबको पता था कि ये फेल हो जाएगा, लेकिन उसके तो 95% नंबर आए। तो लोगों ने उससे प्रश्न किया कि ये चमत्कार हुआ कैसे। उसने कहा ये चमत्कार नहीं है, ये नकल और प्लस अकल इक्वल टू 95। नकल के साथ अकल को जोड़ दिया और लिख दिया और काम हो गया। होली 95% नंबर आ गए। जीवन में जब ध्यान से देखेंगे तो सारा संसार नकल अकल से ही चल रहा है। कोई किसी की नकल कर रहा है, कोई किसी की नकल कर रहा है, और उसमें जो ठाकुर जी ने अकल दी है, यदि वो अकल काम पे काम के समय पे काम आ गई तो सारा कार्य सीधा हो जाता है। फिर तो नौकर भी ठीक मिलता है, फिर तो ओटरा भी ठीक बन जाता है, तो फिर तो बेटे के पास भी पढ़ाई के साधन हो जाते हैं। इसलिए होली का अर्थ है हो गया। जब हो गया और आप भूल गए तो हृदय में जलन नहीं होगी, दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, आनंद आएगा, उत्सव होगा। होली का अर्थ है दूसरे की बुराइयों को देखना बंद करो, दूसरे की गलतियों को देखना बंद करो, दूसरे की कमियों को निकालना बंद करो। अपने अंदर जो कमी है, अपने अंदर जो बुराई है, अपने अंदर जो परेशानी है, अपने अंदर जो झंझट है, उसको अपने भीतर झांक करके देखो। लेकिन संसार की समस्या यही है कि आदमी बुराई दूसरी की देखता है और अच्छाई अपनी देखता है। इसको अपने में बुराई नहीं दिखती, इसको अपनी बुराई अच्छी लगती है। दूसरे की बुराई लगती है कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान राम विश्वामित्र जी के साथ में गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के इस होली के उत्सव पे बगीचे में गए हुए हैं। क्या लेने गए हैं? फूल लेने गए हैं। और वहां जाकर के चाहूं देसी चितई पूछ मालीगन, लगे लैन फल फूल मुदित मन। राम जी ने फूलों को तोड़ा नहीं, जो पत्ते का दोना बनाया था वो दोना लेकर के पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ प्रसन्न होकर के फूलों को अपने आप नीचे गिरा रहे हैं। लेने गए थे फूल, लेकिन फलों ने कहा हमारा अधिकार ज्यादा है, तो फल भी टूट के गिरने लगे। तो भगवान ने कहा फल भी आ गए, तो फिर मुदित मन, प्रसन्न होकर के फूलों को भी लिया, फलों को भी लिया। किसी महात्मा ने, किसी अच्छे गायक ने कहा है ना
तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे पालनहार। प्रभु फूल दे ठीक, कांटे थे ठीक। होली लगे लैन फल फूल मुदित मन। गुरु जी ने फूल लेने भेजा था, फलों ने कहा हमारा क्या दोष। भगवान ने कहा आ जाओ। लेकिन उन पेड़ों के ऊपर कलियां लगी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यदि हम आज फूल की होती तो भगवान हमको उठा लेते। तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ है। लक्ष्मण जी ने कहा चिंता नहीं करना, कलियो भगवान ने ले रहे तो मैं ले लेता हूं। तो लक्ष्मण जी कलियों को तोड़ रहे हैं और उसका प्रयोग क्या किया। जनक की सुपुत्री सीता के विवाह की तैयारियां हैं और माता जी की आज्ञा लेकर के सीता जी तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। जब राम जी फूल ले रहे थे उसी समय सीता जी आई। किस लिए? गिरिजा पूजन। राम गुरु जी के पूजन के लिए पुष्प लेने आए हैं और सीता गिरिजा माता का पूजन करने आई है। विश्वामित्र क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि है और ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसको पता लग गया कि सीता राम जी का विवाह होना है, इसलिए इनको पहले ही मिला देते हैं। तो उसके लिए योजना क्या बनी? सीता की मां ने कहा कि गौरी माता का पूजन करने जाओ, और गुरुदेव ने कहा राम लक्ष्मण को कि पुष्पों को लेकर के आओ। तही अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावत गीत मनोहर बाणी। साथ में सखियां चल रही हैं और चलते चलते माता जी की सुंदर सुंदर भजन गा रही हैं। गिरिजा पूजन जननी पठाई। अकेली नहीं, बोले संग सखी, साथ में सखी हैं। कैसी सुभग, जिनका स्वरूप सुंदर है और जो सयानी है, बुद्धिमान है। जब सीता जी के साथ चलती हैं तो गावत गीत मनोहर बानी, मीठी वाणी से मां जगदम्बा के भजन गा रही हैं। सर समीप गिरिजा गृह शोभा, वर्ण न जाई देखी मन मोहा। तालाब के किनारे गौरी माता का मंदिर बड़ा सुंदर, जिसको देख करके मन प्रसन्न हो जाए।
मज्जन कर सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। साथ में सखियां हैं, सहेलियां हैं। और तालाब के किनारे सुंदर मंदिर है। सारी सखियों ने, सीता जी ने उसमें स्नान किया और प्रसन्न होकर के गौरी माता के मंदिर में गई। जैसे आज का दिन उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। बसंत चला गया, कोरोना वायरस खत्म होने की तैयारियां। लेकिन अब ये नई नई कंपनियों वाले जो है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए नए नए प्रकार की दवाइयां निकालेंगे। जैसे वो रामदेव है एक हरिद्वार में, उसने भी दवाइयां निकाल दी हैं 15-20 प्रकार की, जिससे कोई भी ठीक नहीं हो रहा। बस वो ठीक हो रहा है, उसका पैसा बढ़ता जा रहा है। भगवान कृपा करे सब पर, किसी की भी नजर ना लगे। मैंने समय को कैसे कैश करना है, उस आदमी के पास बुद्धि आ गई है ठाकुर जी की कृपा से। सीता जी सखियों के साथ गई मुदित मन गौरी निकेता। शास्त्र कहते हैं मां के मंदिर में, परमात्मा के मंदिर में कब जाओ? प्रसन्न हो करके। और पूजा कीन सहित अनुरागा, माता जी की पूजा बड़े प्रेम से की, अनुराग के साथ की। माता जी ने कहा था, माँ ने कहा था, गौरी माता का पूजन करना और पूजन करके अपने लिए सुंदर वर की कामना कर लेना। तो सीता जी ने कहा कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मां, जैसी मैं हूं वैसे ही मेरे को वर मिलना चाहिए। निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैं समाज में घूमता हूं, मैंने सुंदर लड़की की लंगड़े लड़के के साथ शादी करवाई। मैंने अमीर परिवार के लड़की की एक गरीब परिवार के लड़के के साथ शादी करवाई। लड़का लड़की आए, देखा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, शादी कर दो। और भगवान की कृपा से सब संपन्न है। और मेरे जीवन में ऐसी ऐसी बच्चियां भी आई। शादी कर लो। लड़का क्या करता है? गांव में रहता है, नहीं करूंगी। दिल्ली में रहता है, सैलरी कितनी? 15,000, नहीं करूंगी।
शादी कर लो, लड़के के साथ कौन है? बोले माँ है, बाप है, बहन है, भाई है। नहीं करूँगी। और नहीं करते करते उम्र 40 साल हो गई और बिना शादी के ही पूरा जीवन बर्बाद हो गया। यदि आपका भाग्य अच्छा है और आपका पति बिल्कुल नहीं कमाता, तो आपके भाग्य से वो कमाने लग जाएगा। और यदि आपका भाग्य ही बुरा है और आपने करोड़पति से शादी कर ली, तो उसको करोड़पति बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। कम से कम मेरे जीवन में 300-400 बच्चियों की शादियां तो मैंने करवाई ही हैं। मेरी आज्ञा से हुआ है, मेरी इच्छा से हुआ है, मेरे कहने से हुआ है, क्योंकि सामने वाले को विश्वास था कि गुरु महाराज जिसमें हाँ कर दें कि हमको उसको हाँ करना है, ना नहीं करना। अकोला में हमारे एक शिष्य हैं सुरेश जी, उनकी सुंदर बिटिया की शादी उनके गुरु महाराज ने कहा कि इस लड़के के साथ कर लो। तो पिता ने 1 2 3 किया, सिर्फ मेरे से बात की, चर्चा की। मैंने कहा यस, गुरु महाराज की आज्ञा है। आज वो बिटिया राज कर रही है। उसने लड़के को देखा नहीं, पूछा नहीं, उसके बारे में ढूंढना नहीं, लड़की राज कर रही। परमात्मा की कृपा से हमारे चंपालाल जी कपड़ा बाजार में रहते थे, शर्मा जी, उनकी 3 बेटियां, और 2 बेटियां राज कर रही हैं। तीसरी बेटी की शादी की भी तैयारी है, हो जाएगी। और पिताजी क्या काम करते थे? रुमाल बेचते थे, रुमाल, सड़क पर खड़े होकर रुमाल बेचना। उनके धर्मपत्नी गीता, उनके बेटे मोहन जी, पंडित जी, जिनको नित्य प्रति मैं सत्संग भेजता हूं, जो सत्संग सुनते हैं। ब्राह्मण परिवार है तो पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करते हैं, और जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। अपना फ्लैट है, अपना रहना है, बढ़िया है, सुंदर है। यदि जीवन को जीना है तो जीने के लिए ऊंची ऊंची उड़ान नहीं, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। एक साथ 4 सीढ़ी चढ़ने वाला गिर सकता है, एक साथ 4 सीढ़ी चढ़ने वाला फिसल सकता है, लेकिन जो एक एक कदम आगे करके आंखों से ध्यान से देख करके आगे बढ़ेगा तो कभी गिर नहीं सकता। सीता माता जी ने, हमारी जगदम्बा, हमारी सीता माँ गौरी माता के मंत्र में क्या कहती है? निज अनुरूप सुभग वर मांगा,
माता जी मेरे अनुरूप बस मेरे को अच्छा वर दे दो, कोई ज्यादा धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है। सीता जी पूजा कर रही थी। एक सखी सी असंग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। एक सखी ऐसी थी जो गौरी माता के मंदिर में नहीं जा सकती थी किसी कारण से, तो उन सबको छोड़ करके फुलवाड़ी देखने के लिए बाहर चली गई। महिलाओं में होता ही है कि किसी को मंदिर में नहीं जाना है, या कोई अड़चन है या कोई परेशानी है। सीता जी तो गौरी माता का दर्शन कर रही है, और ये सखी जो है फुलवाड़ी देखने के लिए आई, तो इसको राम लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया। तेई दो बंधु विलोक्य जाई, प्रेम विवश सीता पे आई। सीता जी ने तो गौरी माता का पूजन किया, और जो सखी जो पूजा के बिना चली गई, इसी को तो राम लक्ष्मण जी का दर्शन हो गया। दोनों राम लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ तो ये तो बेचैन हो गई, और इतना प्रेम, इतना उमंग, इतना उत्सव, इतनी होली इसके अंदर हो गई। हृदय में हुलहुलाहट हो गई, हृदय हुलास में हो गया, हृदय होली में डूब गया, और प्रेम में भर करके सीता के पास आ गई। प्रेम विवश सीता पह आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नैन। कहु कारण निज हर्ष कर, पूछहि सब मृदु बैन। उस सखी की दशा क्या है? जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम कहु आवत नाही। मुनि जन्म जन्म तक यत्न करते हैं, पर अंत में राम जी का दर्शन होता नहीं। पर ये सखी, इसको तो राम जी का दर्शन हो गया। शरीर पुलकित है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। सखियों ने कहा इसको क्या हो गया? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया क्या? किसी ने ये कह दिया कि तुम सीता जी के साथ में मंदिर में क्यों नहीं गई? सारी सखियों ने घेर लिया, और बड़ी मीठी भाषा में बोला कि क्या कारण है, ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सखी की आंखों में आंसू नहीं थे, सखी की आंखों में तो होली थी। जो होली सखी को भिगो रही थी, जिसमें से सातों रंग बह रहे थे, जिसमें भगवान के रूप के दर्शन का आनंद बह रहा था, जिसमें भगवान के रूप की माधुरी का वो सतरंगा झूला झूल रहा था, जिसमें वो झूल के आई थी। अवधेश मेरी सजनी प्यारा लगे, कौशलेश मेरी सजनी प्यारा लगे।
प्यारा लगे, हाँ प्यारा लगे, दशरथ का ललना प्यारा लगे, कौशलेश्वर मेरी सजनी प्यारा लगे। सिर सखी की आंखों में आंसू नहीं है, ये होली के आंसू शरीर को टपाटप भिगो रहे हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ, इसने कहा देखन बाग कुंवर दुई आए। अरे सीता जी तुम तो गौरी माता को देखने आई, इधर बगीचे को पूरा यौवन खिल रहा है, उनके सामने बगीचा क्या खिलेगा। वह किशोर सब भांति सुहाए, हर प्रकार से सुंदर लग रहे हैं। श्याम गौर किमी कहूं बखानी, गिरा अनैन नैन बिनुबानी। सखी ने कहा एक सांवला है, गोरा है, तुम पूछती हो कैसा है, क्या वर्णन करूं, क्या बताऊं। बोले मेरी हालत तो ये है कि जिन आंखों ने देखा है उसके पास में जीभ नहीं है, और जो जीभ बोलना चाहती है उसके पास आंखें नहीं है। गिरा अनयन, जीभ के पास आंख नहीं है, जीभ बोलना चाहती है, पर जिन आंखों ने देखा है उसके पास जीभ नहीं है। मैं वर्णन करूं तो कैसे, बताऊं तो कैसे। और भगवान का स्वरूप तो ऐसा ही है, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, मैं बोरी ढूंढन चली, रही किनारे बैठ। जिसने डुबकी लगा ली गहरे में उसने तो पा लिया, और जो किनारे पे बैठा रहा उसको तो पानी का अनुभव ही नहीं है। सुनी हर्षी सब सखी सयानी, सिए ही अति उत्कंठा जानी। सखी की बात सुनकर के जो सुंदर सियानी सखियां थी वो समझ गई कि वही होगा और कोई नहीं होगा। और बातें सुनते सुनते सीता जी के मन में भी उत्कंठा पैदा हो गई। क्योंकि आत्मा आत्मा का जो मिलन है ये पूर्व जन्मों का संबंध है। कौन किसका साथ देगा, कौन किसको लूटेगा, कौन किसको खसूटेगा, कौन किसको ले जाएगा, कौन किसको बांटेगा, कौन किसको काटेगा, इसके बारे में इस धरती पर कोई कुछ नहीं कह सकता। कौन मित्र है, कौन शत्रु है, पूरा भारत किसको कहाँ सोना है, किसको कहाँ जागना है, किसको कहाँ उठना है, किसका किससे विवाह होगा, किसके किससे बच्चे होंगे, किसका किससे संबंध होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। गिरा अनयन नयन बिन बानी, सिय ही अति उत्कंठा जानी। सीता जी के मन में उत्कंठा पैदा हो रही। एक कहे निपसुत तई आली, सुने जमुनि संग आए काली।
एक सखी ने कहा मेरे को तो ये लगता है कि ये वही राजकुमार हैं जो कल महात्मा जी के साथ में आए, कल आए हैं, ये वही होंगे और कोई नहीं हो सकता। जिन निज रूप मोहनी नारी, कीने स्वस नगर नर नारी। ये वही राजकुमार हैं जिन्होंने अपनी रूप की मोहिनी का जादू सारे जनकपुर में डाल दिया है और सारे जनकपुर के लोग जिनके बस में हो गए। शास्त्रों में लिखा है परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव परवश है और भगवान स्वबस है। और भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी रूप की मोहिनी ऐसी डालते हैं कि आदमी को अपने बस में कर लेते हैं। ठाकुर जी की कृपा से मेरे अपने छोटे से जीवन में लाखों की संख्या में लोग ऐसे हैं जो परमात्मा की कृपा से मेरे शब्दों के द्वारा भगवान के रास्ते पर लग गए, छल कपट प्रपंच छोड़ दिया और सूत्र याद कर लिया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, सब कुछ तुम्हारे हाथों में। वर्णत छवि जहत सब लोगू, अवस देखी है देखन जोगू। उस सखी ने कहा इन दोनों राजकुमारों ने अपनी रूप की मोहिनी सारे जनकपुर में डाल दी है। ऐसे ऐसे जो राजकुमार हैं इनको तो जरूर देखना चाहिए, अवश्य देखिए, देखना चाहिए, देखने लायक है। और बुराई क्या है? आंखें सुंदरता को देखती हैं, आंखों के सामने कचरा पड़ा हो तो आंखें घूम जाती हैं, आंखों के सामने पुष्प गुच्छ हो तो आंखें उधर अट्रैक्ट हो जाती हैं। तासु वचन अतिशीय सुहाने, दर्श लागी लोचन ललचाने। उस सखी की बात सुन करके सीता जी के मन में जो छुपा हुआ प्रेम था, उनको वो बात, उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इसने बिल्कुल ठीक। सीता प्रकट में नहीं बोल रही, लेकिन मन में लगता है कि ये ठीक कह रही है, तो अब देखना चाहिए। तो दर्श लागी लोचन ललचाने। अब राम जी का, लक्ष्मण जी का दर्शन करने के लिए सीता जी की आंखें ललचाने लग गई, लालच आ गया मन में। और लालच आने का कारण क्या था? सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु शिशु सभीत। सीता जी के मन में विचार क्या आया कि नारद जी एक बार घर में आए थे और चर्चा हुई थी कि विवाह के पहले वाटिका में इनको इनके जो होने वाले पति है उसका दर्शन होगा, और जो दर्शन होगा वो इसका पति होगा। तो सुमिरि सिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, वो पवित्र प्रेम पैदा हो गया, हृदय से पैदा हो गया। प्रेम होता नहीं, आत्मा आत्मा को खींचती है।
किसी किसी से बात करने का बहुत ज्यादा मन करता है और किसी को देखने का भी मन नहीं करता। कोई आदमी गलती पे गलती भी करता जाए तो हम क्षमा करते जाते हैं, और कोई आदमी अच्छा भी करता जाए तो हम उसके बारे में बुराई बोलते जाते हैं, बुरा बोलते जाते हैं। सखियों की बात सुन करके सीता जी सुमिरी सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकत सकल दिशि, जनु से सुन मृगी सभीत। और ऐसा ऐसा हाल हो गया कि मन में एक प्रकार से चकित, मैंने उतावला बना गया, जैसे हिरणी जंगल में अकेली घूम करके चारों तरफ डरते डरते देखती है कि किधर है किधर है किधर है किधर है, कहाँ है कहाँ है कहाँ। जनु से मृगी सभीत, ऐसे सीता जी देख रही हैं। और सीता जी चल रही हैं, कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदवी दीनी, मनसा विश्व विजय चहकीन। अस कही फिरी चितई चितए चहोरा, सिय मुख छवि भय चंद्र चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जय दिगंचल। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन नयावा। जनु विरंच सब निज निपुणाई, विरच विश्व कह प्रकट दिखाई। इधर तो सीता जी का ये हाल है, आंखें चंचल हो गई हैं, और जानकी जब चलती हैं तो उनके हाथ के जो कंगन है उसमें से आवाज आती है, और पैरों की जो पायजेब है उसकी आवाज आती है। राम लक्ष्मण पुष्प ले रहे हैं, और इधर राम जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा ये क्या हुआ? राम जी ने कहा लक्ष्मण सुना? लक्ष्मण जी ने कहा क्या? बोली आवाज आ रही है, छन 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 छन। लक्ष्मण जी चुप। कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। सीता जी के पैरों की पायजेब और हाथों के कंगन की आवाज को सुनकर के राम भगवान अपने हृदय में विचार करने लगे, और विचार करते करते लक्ष्मण से बोल रहे हैं, लक्ष्मण ऐसा लगता है जैसे कामदेव ने दुंदुभी बजा दी हो। कामदेव अपनी सेना लेकर के आ गया, और ऐसा लगता है मनसा विश्व विजय चाहे कीनी, वो अपने मन से सारे विश्व पे विजय करना चाहता है। और ऐसा कहते कहते ये आवाज कहां से आ रही है? अस कही फिर चितई चहोरा,
इधर सीता जी चारों ओर देखते हैं, इधर राम जी चारों ओर देखते हैं, और देखते देखते सीता जी का चेहरा दिख गया। तो सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, सीता जी के मुंह को देखने के लिए राम जी चकोर बन गए, और हालत ये हो गई, भय विलोचन चारु अचंचल, आंखें टिकी 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 रह गई, और मनहु प्रकृति निमित्त तजेव दिगंचल, हमारी आंखें को जो पलकें हैं, और पलकों को कहते निमि, और निमि हुए जनक के पिता का नाम निमि, जनक के पिता का नाम निमि, और निमि मैंने जनक तो राम जी को चाहते थे, पर जो निमि हैं उन्होंने भी कहा कि नहीं, सीता जी को देखने दो। तो जो निमि है उनकी कृपा से ये पलकें झपकती हैं, नीचे ऊपर होती हैं। यदि निमि ना हो, झुके आंखें उठे नहीं, तो पलकें खड़ी की खड़ी रह जाती। और राम जी की हालत क्या है, भय विलोचन चारु अचंचल, आंखें अचंचल हो गई, टकटकी लग गई, और पलकों ने गिरना बंद कर दिया। निमि ने कहा कि गिरना नहीं, रुको, देखने दो। राम जी ने सीता जी की शोभा को देखा, और हृदय में सराहना करते हैं, पर मुंह से वचन नहीं निकलते, शब्द नहीं निकलते। लक्ष्मण से बोलना चाहते हैं, पर क्या बोलूं, क्या कहूं, कहां से शुरू करूं। और ये मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी की ने अपनी चालाकी के साथ में सारे विश्व की जो सुंदरता है उसको प्रकट कर दिया है इस सीता के रूप में। राम जी जानकी जी का चेहरा देख रहे हैं, और क्या विचार करते हैं कि सीता को सुंदर कहूं, ना, ये सुंदरता कहूं सुंदर करे, ये सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। छवि गृह दीप शिखा जनु जरई, ऐसा लगता है जैसे को सुंदरता का दीपक जल रहा हो। राम जी ने लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं, पर लक्ष्मण किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे। राम जी कहते हैं, भाई मैं सीता जी के बारे में कौन सी उपमा दूं, क्योंकि सारी उपमाएं झूठी हैं। सब उपमा कबीर है झूठारी, कवियों ने सारी उपमाएं झूठी कर दी। लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो कभी कभी कहते हैं, प्रभु मैं तुम्हारी कैसी पूजा करूं, अगर मैं फल चढ़ाता हूं तो वो पक्षी का जूठा है, इसी से मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको, अगर मैं भूल चढ़ाता हूं तो वो भंवरे का जूठा है, इसी से मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या भगवान तुझको, अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का जूठा है, इसी से मन हट जाता है,
चढ़ाऊं क्या भगवन तुझको। अगर मैं शहद चढ़ाता हूं तो वो मधुमक्खी का जूठा है, इसी से मन हट जाता है। चढ़ाऊं क्या भगवन तुझको। कथा को ध्यान से सुनो। आप लोग विचार करते होंगे कि मैं किसको बोलता हूं, सुनो। तो मेरे सामने इस समय लाखों ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, सारा ब्रह्मांड बैठा हुआ है, सारा आकाश बैठा हुआ है, सारा विश्व बैठा हुआ है, सारे देवी देवता सुन रहे हैं, हनुमान जी स्वयं पधारे हुए हैं, सीताराम जी स्वयं सुन रहे हैं, तुलसीदास जी स्वयं सुन रहे हैं, काकभूषुंड भी सुन रहे हैं, शंकर भी सुन रहे हैं। इसलिए मैं मंगलाचरण नहीं करता, क्योंकि मंगलाचरण करने में जब सब आकर के बैठ गए तो मंगल आचरण क्या है? भगवान की पूरी कथा ही मंगल आचरण है, पूरी कथा ही मंगल आचरण है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये सीता सामने है, इसका रूप कितना सुंदर है, मैं किससे उपमा करूं? सारी उपमा तो झूठी है। कहीं पट तरऊं विदेह कुमारी, मैं इस विदेह की लड़की को किसके साथ कंपैरिजन करूं, किसके साथ बराबरी करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिय शोभा ही वरणी प्रभु, आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुसार। सीता जी का तो हाल क्या हुआ होगा वो तो सीता जी जाने, लेकिन यहां तो सिय शोभा ही वर्णी प्रभु, सीता जी की शोभा का वर्णन भगवान अपने हृदय में ही कर रहे हैं। क्योंकि लक्ष्मण तो किसी बात का उत्तर दे ही नहीं रहे, वो तो साइलेंट है। बड़े भाई की बात में क्या बोले? क्योंकि कल जब गलियों में घूम रहे थे तो लक्ष्मण जी ऊपर देखना चाहते थे, राम जी बोले ऊपर देखना नहीं, देखना नहीं, देखना नहीं, तो लक्ष्मण जी को ऊपर देखने नहीं दिया। और यहां राम जी बोल रहे हैं, सिय शोभा ही वर्णी प्रभु, आपन दशा विचार। सीता जी की शोभा का वर्णन हृदय में कर रहे हैं और उसके साथ साथ विचार करने लगे कि मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं, और मैं आया हूं, मेरे को ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, मेरे भाई पे क्या असर पड़ेगा, ये कैसा वातावरण है, ऐसे शब्द कहूंगा तो लक्ष्मण क्या विचार करेगा। बोले सुच मन अनुज सन, वचन समय अनुसार। ऐसा करते करते राम जी से रहा नहीं गया, तो फिर अपने जो सच्चा मन है, सुचि मन है, पवित्र मन है, उसके हिसाब से राम जी बोले। कैसे? वचन समय अनुसार। उस समय का जो प्रेजेंटेशन था, बताने का तरीका था, समय था, अनुकूल था, उसके हिसाब से राम जी लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। होली है तो सीता जी को राम जी के साथ होली खेलने दो, और राम जी को सीता जी के साथ होली खेलने दो। बीच में लक्ष्मण जी हैं, वो भी होली का आनंद ले रहे हैं,
और सखियां भी होली का आनंद ले रहे हैं। हम सब भी होली का आनंद लेंगे। फाल्गुन का महीना समाप्त, चैत्र का महीना प्रारंभ होने वाला है। आप सबको आशीर्वाद। भगवान आपके जीवन में से सारे दुखों को दूर करे, कष्टों को दूर करे, आनंद का प्रादुर्भाव करे। फाल्गुन का महीना समाप्त, चैत्र का महीना प्रारंभ होगा। अब आगे क्या क्या होना है, अब मेरे को तो ज्यादा ज्योतिषी का ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ 28 अप्रैल तक चैत्र मास चलेगा, उसके बाद फिर वैशाख आ जाएगा। और अपनी ये कथा ठाकुर जी की कृपा से निरंतर चलती रहेगी, भगवान की कृपा से। आज हमारे बाबूलाल जी गुप्ता जो सूरत में हैं, उनकी उम्र 66 साल हो गई। तो 6,600 रुपया उन्होंने आज प्रातःकाल ही मेरे अकाउंट में डाल दिया। और हमारे उड़ीसा के जो भक्त हैं, उनका नाम मेरे को याद नहीं है, पाणिग्रही बोलता हूँ मैं उनको बस। रहते कहाँ है ये भी नहीं पता मेरे को, पर वो जगन्नाथ धाम के पास में किसी गांव में रहते हैं। उनकी तरफ से 1,000 रुपया आ गया है। और तापी से राणा जी 150 रुपया हर महीना भेज रहे हैं। रायपुर से सुबोध विडालकर जी हर महीने 360 रुपया हर महीने भेजते हैं, 12 रुपये रोज के हिसाब से। और एक हमारी माता जी हैं बिहार से, जो 30 रुपया रोज हर महीने भेजती हैं। तो ये फाल्गुन मास खत्म हो गया, फाल्गुन मास की कथा भी खत्म हो गई। तो आप लोगों से प्रार्थना, आप लोग भी यदि हो सके तो कुछ भेजने की चेष्टा करो। कल से ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। पूजा पाठ प्रारंभ होगा, उसकी क्या क्या विधि होगी उसके बारे में कल ही चर्चा कर देंगे। आज आप आनंद लो, लेकिन ज्यादा लोगों के पास जाना नहीं, क्योंकि शनि जाने वाला है। लेकिन जो ग्रह जाते जाते भी कष्ट दे जाए, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए वी अलर्ट, सावधान रहो। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।